हमारे समाज का ताना बाना स्त्री और पुरुष से मिलकर बना है, लेकिन एक तीसरा जेंडर भी है जो हमारे समाज में रहता है। समाज के इस हिस्से को थर्ड जेंडर या किन्नर समाज नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग थर्ड जेंडर को समाज का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से पुरुष होते हैं और ना औरत। आज भी इनकी दुनिया आम इंसानों से एकदम अलग और रहस्यमयी है। इनका रहन सहन, रीति रिवाज और पूजा पाठ सब कुछ अलग होता है। क्या आप जानते हैं कि समाज के इस रहस्यमयी जेंडर की उत्पत्ति कैसे हुई और इनके देवी देवता कौन हैं? किन्नर समाज के लोग कौन से भगवान को मानते हैं और इनका महाभारत से क्या संबंध है? दोस्तों, आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई? कहते हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई है, उसी वक्त किन्नरों की उत्पत्ति हो चुकी थी और प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर ब्रह्मा की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए थे, और दूसरा मत है कि अरिष्टा और कश्यप उनके आदि जनक थे। इन्हें लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। बताते हैं कि कई वर्षों पहले प्रजापति कदम नाम के राजा हुआ करते थे। इनके पुत्र का नाम इल था, जो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया, लेकिन एक जानवर का शिकार करने से जब उसका मन नहीं भरा तो वह उस पर्वत पर पहुंच जाता है, जहां भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ विहार कर रहे होते हैं। माता पार्वती किसी बात पर रुठ जाती हैं। तब शिवजी उनको प्रसन्न करने के लिए अचानक अपना रूप बदल लेते हैं और आधे स्त्री और आधे पुरुष का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वह अर्धनारीश्वर बन पार्वती को प्रसन्न करने लगते हैं। बताते हैं कि जिस समय भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया था, उस समय जंगल में जितने जीव जंतु और पेड़ पौधे थे, सब स्त्री बन गए थे, जैसा कि राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे। इसीलिए राजा इल समेत उनके साथ आए सारे सैनिक भी स्त्री बन गए थे। जब ईल ने देखा कि वह स्त्री बन गए तो वह बहुत परेशान हो गए। जैसे ही राजा ईल को पता चला कि वो भगवान शिव के कारण सब स्त्री बन गए हैं, तो वह भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे अपने आप को पुरुष में परिवर्तित करने की प्रार्थना की। लेकिन भगवान शिव ने राजा ईल से कहते हैं कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। तब इल पार्वती माता के पास जाकर अनुनय विनय करने लगते हैं। माता पार्वती इल से कहती हैं कि तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो, उसके आधे हिस्से के दाता तो स्वयं महादेव हैं। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूं, यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो। मैं तुमको पूर्ण पुरुष तो नहीं बना सकती। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक महीने तुम पुरुष रहोगे और एक महीने स्त्री, किंतु दोनों ही समय तुम्हें अपने रूप याद नहीं रहेंगे। मित्रों, यही कारण है कि शिव का अर्धनारीश्वर रूप किन्नरों का माना जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन्नरों का महाभारत काल से क्या संबंध है। ये तो आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। नियम के अनुसार वह एक वर्ष के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में जाने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई इस नियम को तोड़ता तो उसे 1 साल तक राज्य से बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। लेकिन अर्जुन को किसी वजह से द्रौपदी के निवास में अपना तीर धनुष लेने के लिए जाना पड़ा। तब इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 वर्ष के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई। एक दिन अर्जुन हरिद्वार में स्नान कर रहे थे कि तभी नागराज कौरव्य की पुत्री नागकन्या उलूपी ने उन्हें देखा और वह उन पर मोहित हो गई। वह उन्हें अपने साथ नागलोक ले गई और अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर वह वहां से आगे निकल गए। उलूपी ने जाते समय
अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजेय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। बाद में अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अरावण रखा गया, जिसे इरावण भी कहते हैं। अरावण हमेशा मातृकुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोसकर बड़ा हुआ। बताते हैं कि अरावण भी अपने पिता अर्जुन की तरह रूपवान, गुणवान, बलवान और सत्य पराक्रमी था। मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वेच्छिक रूप से किसी पुरुष की बलि हेतु एक राजकुमार की आवश्यकता पड़ती है। बलि देने वाला मनुष्य ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास 32 लक्षण हों। केवल 3 लोग इस श्रेणी में सटीक बैठते थे, स्वयं कृष्ण भगवान, अर्जुन और उनके पुत्र अरावण। कृष्ण जी का बलिदान देना असंभव था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन एक तीरंदाजी विशेषज्ञ हैं। उनकी बलि देने का अर्थ युद्ध हारना होगा। तब एकमात्र अरावण ही बचा था। जब अरावण से बलि देने के लिए कहा गया तब वह तैयार तो हो गया, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं। पहले तो अरावण ने अनुरोध किया कि वह केवल युद्ध के मैदान में मरना चाहता है, और दूसरी शर्त थी कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहता, यानी बलिदान देने से पहले उसकी शादी कराई जाए। साथियों, कृष्ण जी ने यह अनुरोध स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वह बहुत बड़े संकट में पड़ गए। अरावण की शर्त के कारण यह संकट पैदा हो गया है कि अगर किसी राजा की बेटी या सामान्य स्त्री से उसका विवाह किया जाता है तो वह तुरंत ही विधवा हो जाएगी। ऐसे में कोई भी पिता अरावण से अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप में अरावण से विवाह करते हैं। विवाह के पश्चात अरावण अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित कर देता है। अरावण को लेकर यह भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में अरावण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के 7वें दिन अर्जुन और अरावण का अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद से अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। अरावण ने दोनों भाइयों से एक साथ युद्ध करते हुए अपने पराक्रम से दोनों को पराजित कर दिया और फिर कौरव सेना का संहार आरंभ किया। यह देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह भागकर राक्षस ऋष्यशृंग के पुत्र अलम्बुश के पास पहुंचा, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीमसेन का शत्रु बन बैठा था। तब अलम्बुश अरावण से युद्ध के मैदान में जाता है। 8वें दिन के युद्ध में उसने अर्जुन के पुत्र अरावण का वध कर दिया। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि अरावण का किन्नर समाज से क्या रिश्ता है और किन्नरों के देवता कौन हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कृष्ण जी ने मोहिनी बनकर अरावण से विवाह किया था, इसलिए जब अरावण की मृत्यु हो जाती है तो कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में अरावण से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर, जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वह भी अरावण से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। पूरा किन्नर समाज अरावण को अपना देवता मानकर पूजता है। दक्षिण भारत में इनकी काफी मान्यता है और यहाँ किन्नरों को अरावणी भी कहते हैं। वैसे तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावण के कई मंदिर हैं, पर इनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विल्लुपुरम जिले के कूवगम गांव में है। इस मंदिर में विशेष रूप से भगवान अरावण के केवल शीश की पूजा की जाती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक के शीश की पूजा होती है। कूवगम गांव में हर साल 18 दिनों के लिए एक खास उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष और आसपास के देशों से किन्नर जमा होते हैं। इस दौरान किन्नर नई नवेली दुल्हन की तरह सजते हैं और 17वें दिन भगवान अरावण से शादी भी करते हैं, लेकिन इनकी ये शादी केवल एक दिन की होती है। किन्नर अरावण को पति और अपने आप को पत्नी मानते हैं। अरावण देवता के सामने मंदिर के पुरोहित के द्वारा किन्नरों के गले में मंगल सूत्र पहनाया जाता है और विवाह की रस्म पूरी की जाती है। फिर अंतिम दिन यानी 18वें दिन सारे कूवगम गांव में अरावण की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है।
उसके बाद दुल्हन बने सारे किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। साथ ही सारे श्रृंगार को भी हटा दिया जाता है और विधवा की तरह खूब रोते हैं। विवाह के अगले दिन ही अरावण देव की मृत्यु हो जाने के साथ ही इनका वैवाहिक जीवन भी खत्म हो जाता है। इसी के साथ ही अरावण उत्सव भी खत्म हो जाता है। साथियों, जहां अरावण को किन्नरों का देवता माना जाता है, वहीं बहुचरा देवी किन्नर समाज की कुलदेवी मानी जाती है। बहुचरा देवी को मुर्गे वाली माता के नाम भी जानते हैं। किन्नर समाज के लोग बहुचरा माता को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजते हैं। वैसे तो भारत में बहुचरा देवी के मंदिर कई जगह हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर गुजरात के मेहसाणा के पास स्थित है। यहाँ पर बहुचरा देवी मुर्गे पर विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण वडोदरा के राजा मानाजीराव गायकवाड़ ने किया था। अब तो आप जान ही गए होंगे कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके समाज में कौन से भगवान को पूजा जाता है। इस समुदाय के लोग अरावण देवता और बहुचरा देवी को ही अपना भगवान मानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।